तकदीर बोल, किस हॉस्पिटल में हो? अच्छा, वो क्या है? हाँ हाँ, वो तो मुझे बताया कि वहीद तुम्हारी तरफ आया था। क्या उसने छत से छलांग लगा दी है? मगर क्यों? कैसी तबीयत है उसकी? क्या बच नहीं सका वो? मैं अभी आता हूं। बिल्ले, और मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। छत से गिरकर मरने वाला वहीद कौन था? जिसने उसके मरने की इत्तला दी वो कौन था? और जिसे इत्तला दी गई उसका वहीद के साथ रिश्ता क्या था? ये और इस तरह के दीगर कई सवालात हर उस शख्स के जहन में उठे जिसने ये स्टोरी उस वक्त मीडिया पर देखी। आज इसी स्टोरी की तमाम तफसीलात हम आपके सामने लाएंगे। आखिर इस वाकये के पीछे वजह क्या थी? ऊपर आने का टाइम मिल गया जनाब को। क्यों? क्या हुआ? जब से नीचे वाला घर अपनी बहन और भांजों को रहने के लिए दिया है, मैं तो बस इंतजार ही करती रहती हूँ। ओहो, बेवा है बेचारी। इसी का तो फायदा उठाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? फिक्र ना करो, अपनी बात नहीं कर रही। बच्चे अभी को काम शाम नहीं करते, कहीं और रहेगी तो किराया कहाँ से देगी? जितनी उनकी फिक्र करती हो ना, उतनी कभी हमारी भी कर लिया करो। अच्छा बाबा, वो बहन है और तुम बीवी हो, दोनों का अपना मुकाम है। वैसे मुझे कभी मुकाम मिला नहीं। अच्छा बाबा, चलो माफ कर दो, आइंदा शिकायत नहीं। अब खुश? एक बात कहूँ? हाँ कहो। मुझे नहीं लगता मुमानी शादी के लिए मानेंगी। समड़ा की मम्मी नहीं भी मानेगी ना, अब्बू है ना, वो खुद ही मना लेंगे। एक बात तो बताओ। हाँ पूछो। क्यों शादी करना चाहते हो मुझसे? क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए बाबा। जहाँ हम रहते हैं वो घर तुम्हारा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। देखो समड़ा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ समड़ा है। अच्छा जी। हाँ जी। लगता है बहुत सीरियस हो। चलें अब? हाँ चलो, आप कुछ खाते हैं। यार फिल्म देखनी है। तो जा मेरे भाई देख, तुझे किसी ने मना की है? समझ नहीं आ रही कि देखें कैसे। टिकट लेके यार, और कैसे देखी जाती है? यार पैसे होंगे तो टिकट खरीदेंगे ना। यार मेरे पास 100 रुपया है, चाहिए तो बंदा हाजिर। लो कर लो बात। तो भाई 100 रुपये से क्या होगा, एक टिकट नहीं आएगा। चलेंगे तो तीनों इकट्ठे चलेंगे, मैं अकेला नहीं जाने वाला। बस तो फिर चुप करके बैठ जा, तीनों कभी भी नहीं जा सकते। वहीद यार, मामी से पूछ, अगर 1000 मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। नहीं यार, उन्होंने कोई नहीं देना। चलो फिर उठो, देखते हैं शायद कोई चक्कर चल जाए। तीनों लड़के घर के बाहर बैठे फिल्म देखने का प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन तीनों की जेब में ही पैसे नहीं थे। सोच रहे थे कि करें तो करें क्या। इसी दौरान फरीहा, हलीमा और समरा बाजार जाने के लिए घर से निकली और वहीं से गुजरी जहां पर ये तीनों लड़के बैठे थे।
जा रहे हो? बाजार तक जा रही हूँ। तुमने कहीं जाना तो नहीं? हाँ मम्मी जाना तो था। कहाँ जाने? चुप करके बैठो, तुम्हारे अब्बू के आने का वक्त हो रहा है। अच्छा अम्मी कमरा बंद तो नहीं कर दिया? तो क्या खुला छोड़ जाऊँ? क्या करना है कमरे में? वो मैं अब्बू के लिए कह रहा हूँ। अच्छा तुम्हारे अब्बू आए ना तो ये चाबी उन्हें दे देना, ठीक है? अच्छा मैं कह रही थी कि वो शॉपिंग जो है ना वो यार मैं फिर थोड़ा वॉशरूम करके आया। यार मैंने भी जाना। तो फिर मैं भी चलता हूँ, मैंने जहाँ अकेले मक्खियाँ मारनी। आज मेरा ख्याल है कल का प्रोग्राम बना लेते हैं। देख ले यार, कल कोई नई फिल्म ना चला देना। यार असल मसला पैसों का है यार, वो कहाँ से आएंगे? तो खाली अपने पैसे कर लेना, मैं अपने और फरहान के कर लूंगा। हाँ ये ठीक है। यार अगर फिर भी ना हुए तो मैं कुछ कर दूंगा यार, फिक्र क्यों कर रहा है? हाँ भाई खैर तो है, तुम लोग इधर बैठे हुए हो। वैसे ही मामू वो अम्मी और बुप्पो बाजार गए हैं। समरा नहीं है घर में? नहीं अब्बू वो भी साथ गई है। अच्छा अच्छा अब्बू ये अम्मी चाबी दे गई थी कमरे की। ठीक है, तुम लोग भी अंदर आ जाओ, रात को इतनी देर बाहर बैठना अच्छी बात नहीं है। जी मामू अभी आ रहे हैं। जल्दी आओ। इस बात को एक हफ्ता गुजर गया। एक दिन फरीहा को किसी शादी में शिरकत के लिए जेवरात की जरूरत पड़ी। उसने कमरे का कोना कोना छान मारा लेकिन जेवरात कहीं नहीं मिले। कहाँ गए कुछ पता नहीं। उसने इस बात का जिक्र अपने शौहर से भी किया लेकिन शौहर ने तो उल्टा बीवी को ही मूरिद इल्जाम ठहराते हुए याददाश्त की कमजोरी का ताना दिया। मुझे तो तुम्हारे दिमाग में खलल लगता है। इसी की उम्मीद थी तुमसे। पागल समझती हो ना मुझे? समझता नहीं हूँ, तुम पागल हो गई हो। खुद ही चीज रखती हो और खुद ही भूल जाती हो। हाँ हाँ दुआ करो मौत आ जाए मुझे ताकि तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाए। और ये बताओ तुम्हारे मेरे और वहीद के अलावा कौन होता है इधर? मुझे क्या पता कौन ले गया। तो फिर हम तीनों में से किसी ने उठाया होगा ना? मेरे जेवर। अम्मी क्या हुआ? अब्बू क्यों शोर मचा रहे हैं आप? वहीद बेटा तुमने अपनी माँ के जेवर तो नहीं देखे? नहीं अब्बू क्या हुआ? और जेवर गायब हो गए तुम्हारी माँ के। यार फिर क्या प्रोग्राम चलेगा? कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? यार 200 रुपए हैं। इतने में टिकटें नहीं आएंगी। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। वैसे मुझे कोई शौक नहीं फिल्म देखने में। यार ड्रामे ना कर, आराम से बैठ। चल यार तू भी क्या याद करेगा, आज हम तीनों की टिकटें कदीर लेगा। तू बस हमें पॉपकॉर्न खिला दे। चलो फिर। अब्बू वो ना जब मम्मी गई थी ना पुप्पो के साथ बाजार, हाँ मैं इस कमरे में आया था। इसमें रोने की क्या बात है भला? मैंने तो सिर्फ पूछा ही है ना। इसलिए तुमने आज इन पर ये इल्जाम लगा दिया। घर से मेरी बीवी के 3-4 लाख के जेवरात चोरी हुए। कैसे पता चला है कि चोरी हो गए? मेरा तो जोर अल्लाह पे। खुदा के लिए 1 मिनट के लिए चुप रह सकती हो? ओ भाई, और तुम कहाँ चले गए हो? कहीं नहीं अबू। और ये बताओ घर में कोई आया था? नहीं अबू। सुन लिया तुमने? अब कुछ बोलोगी या यूं ही टसवे बहाती रहोगी? अबू आप नाराज ना हो तो एक बात बताऊं आपको। बोलो।
वो ना जब मम्मी गई थी ना पप्पो के साथ बाजार, हाँ मैं इस कमरे में आया था। फिर वो मेरे साथ ना फरहान और कदीर भी कमरे में आए थे। कदीर इधर आ जा यार, वो निकल आएगा। भाई तू ऐसा कर, बाथरूम के दरवाजे को पकड़ के रख, वो बाहर ना निकलने पाए। यार क्या बकवास है, दरवाजा खोलो। जोर है तो खोल लो। नाटक फरहान, अब्बू आ जाएंगे। ना कर यार, क्यों तंग कर रहा है ये तो? यार मुझे ना ऐसी मजाक बिल्कुल पसंद, ऐसा नहीं किया। छोड़ यार, कमरे को लॉक करके आ जा, नीचे बैठ। बेटे की बात सुनकर मियां बीवी दोनों को अपने भांजों पर शक हो गया था, लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि क्या फरीहा के जेवरात इसी रोज गायब हुए थे? इस बात का ना तो कोई सबूत था और ना किसी ने उन्हें चोरी करते हुए देखा था। अगली सुबह अफजल ने जब ये बात करने के लिए अपने ही घर के ऊपर रहने वाली अपनी बहन को बुलाया तो उसे लेने के देने पड़े। इसमें रोने की क्या बात है भला? मैंने तो सिर्फ पूछा ही है ना। मेरे बेटों के सर पर बाप नहीं है ना, इसलिए तुमने आज इन पर ये इल्जाम लगा दिया। देखो, तुम्हारे और हमारे अलावा इस घर में और कौन है? आज पता चल गया कि खूनी रिश्ते कैसे बदल जाते हैं। कोई रिश्ता ना टूटा है ना बदला है हलीमा। तुम चुप रहो प्रिया, मैं बात कर रहा हूं ना। बिल्कुल ठीक है, मेरा तो तुम लोगों से कोई रिश्ता ही नहीं है। मैंने ऐसा क्या कह दिया भाभी? मैं तुमसे बात नहीं कर रही, इनसे कह रही हूँ। क्या फजूल बातें शुरू कर दी तुम दोनों ने? देखो, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। मामू, आप हमें चोर समझते हैं ना? मैंने ना चोर कहा है और ना इल्जाम लगाया है। गलती हर इंसानों से होती है। मामू, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, खुदा के लिए हमें माफ कर दें। तू क्यों हाथ बांध रहा है? तूने कौन सा जुर्म किया है? मामू, आपको पता तो है अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस मैंने पूछना था बेटा, पूछ लिया। अब मैं थाने जाकर पर्चा दर्ज कराऊंगा। मेरा लाखों का नुकसान हुआ है, पुलिस खुद ही तफ्तीश कर लेगी। जी अफसर साहब, कैसे आना हुआ है? सर, वो एक मसला हो गया, पर्चा करवाना है। क्या मसला हो गया है? जी, वो कोई हफ्ता एक पहले घर से मेरी बीवी के 3-4 लाख के जेवरात चोरी हो गए। कैसे पता चला है कि चोरी हो गई? जी, वो शादी पे जाना था, बीवी ने सारा कमरा खंगाल मारा है, जेवर नहीं मिले। किसी पे शक? बताओ ना क्या हुआ उससे।
इधर आ जा यार, वो निकल आएगा। भाई तू ऐसा कर, बाथरूम के दरवाजे को पकड़ के रख, वो बाहर ना निकलने पाए। यार क्या बकवास है, दरवाजा खोलो। जोर है तो खोल लो। नाटक फरमान, अब्बू आ जाएंगे। ना कर यार, क्यों तंग कर रहा है ये तो? यार मुझे ना ऐसी मतलब बिल्कुल पसंद, ऐसा नहीं किया। छोड़ यार, कमरे को लॉक करके आ जा, नीचे बैठ। सवाल अभी तक अपनी जगह पर खड़ा था। क्या वाकई दोनों भाइयों ने अपनी मोमानी के जेवरात की चोरी की थी, या फिर उनके कजन और मामू ने झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की? थानेदार ने वहीद की सारी बातें सुनने के बाद हकीकत जानने के लिए चोरी का पर्चा देने से पहले भाइयों को थाने बुलाया, लेकिन दूसरी जानिब मां का रो रो कर बुरा हाल। भाई बिल्कुल ऐसा नहीं, ये सारी आग ना उस पर यहाँ की लगाई है। कोई भी कम नहीं अम्मी, ना मामू ना मुमानी ना उनका बेटा। मेरे बच्चों को कुछ हुआ ना तो देख लेना, उनका भी कुछ नहीं बचेगा। ये बात की बात है, लेकिन जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। मेरा तो जोर अल्लाह पे, वो मेरा और मेरे बच्चों का इंसाफ करे। मुझे तो यकीन नहीं आता कि वही ऐसी हरकत कर सकता है। ये पट्टी उसकी माँ ने ही पढ़ाई है, आखिर वो घटिया उसी की औलाद है ना। कोई बात नहीं अम्मी, हम यतीमों के साथ कर लें जो ज्यादती करनी है। समरा, फोन तो करो अपने भाइयों, वो किस हाल में। नंबर बंद है। मैं किसके पास जाऊं, किससे फरियाद करूं? हाँ भाई बोलो, सच बोलना है कि नहीं तुम लोगों ने? सर हमने चोरी नहीं की सर, हमने चोरी नहीं की। तुम लोगों ने चोरी नहीं की, वालिद तुम्हारा नहीं है, काम तुम कोई नहीं करते हो, फिर तुम्हारे पास इतने कीमती मोबाइल कहां से आए? बोलो बेटा, जब तक सच नहीं बोलोगे जान तो नहीं छूटेगी ना तुम्हारी, समझे? वाहिद, इन दोनों को बंद कर दो। सर एक बात करनी थी। हाँ बोलो। सर हमें माफ कर दे सर। किस चीज की माफी मांग रहे हो? सर हमने जेवर चुराए हैं, हमें माफ कर दें सर। क्यों चुराए थे? सर हमारे पास खर्चे के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए चोरी की हमने। खर्चे के पैसे नहीं थे? खर्चा तुम्हें तुम्हारा मामू देता था, रहने के लिए मकान तुम्हें उसने दिया हुआ था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? बस सर गलती हो गई। कहाँ बेचा तुमने और कितने का? सर सुबह बाजार में 1.5 लाख का। हेलो, अफसर साहब बात कर रहे हैं? जी मैं SHO बोल रहा हूँ थाने से। अफसर साहब आप सुबह थाने आ जाए जी, बाकी बात आपके सामने होगी जी। ओके, अल्लाह हाफिज। इनको बंद कर दो, सुबह इनका मामू आएगा तो फैसला करेंगे कि इनका चालान करना है या इनको घर भेजना है। मेरे बच्चे क्या हाल कर दिया इनका। अब बहुत हो गई, मेहरबानी करके मेरा घर 2-3 दिन में खाली कर दो। घर तो खाली हो जाएगा, लेकिन मेरा जेवर तो नहीं मिलेगा। शर्म करो शर्म, माँ के सामने बैठे क्या बकवास कर रहे हो? रो रो के बुरा हाल हो गया था अम्मी का तुम्हारे बगैर। ठीक है जनाब, मेरी मजाल,
जो आपके बेटे को भूखा भेजूं। बहुत मना किया था कि उस बहन का पीछा छोड़ दो, नहीं माना। एतराफ़ जुर्म के बाद अब इन दोनों भाइयों की किस्मत इनके मामू के हाथ में थी। इनका मामू अपने बेटे के साथ अगली सुबह जब थाने पहुंचा तो इन दोनों की हालत देखकर उसे इन पर रहम आ गया। उसने सोचा कि अब इनके खिलाफ पर्चा नहीं देगा, क्योंकि एक तरफ उसे अपनी बहन के आंसू तंग कर रहे थे तो दूसरी तरफ बच्चों की यतीमी का एहसास भी था। वो इन्हें थाने से ले गया और मां के हवाले किया, लेकिन साथ ही उसने एक फैसला भी किया। क्या था वो फैसला? हलीमा, हलीमा नीचे आओगी जरा। उसी में चेक करते हो। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, क्या हाल कर दिया इनका। इन दोनों ने जो कुछ किया ना वो खुद ही बताएंगे तुझे, लेकिन अब बहुत हो गई। मेहरबानी करके मेरा घर 2-3 दिन में खाली कर दो। मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ, ले जाओ उन्हें, जाओ। क्या हुआ मम्मी? अपनी बहन के बेटे थे ना, इसीलिए लाकर उसके हवाले कर दिए। बहुत अच्छा काम किया। अम्मी, अब्बू क्या करते? आखिर वो अपने ही तो हैं। बस एक मैं ही पराई हूँ, बाकी तो सब जहाँ अपने हैं बेटा। घर खाली करने का कह तो दिया ना मैंने, और क्या करूं मैं? घर तो खाली हो जाएगा, लेकिन मेरा जेवर तो नहीं मिलेगा। खैर, तुम्हें इससे क्या? अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे नौकरी मिलने दो, मैं आपको नया जेवर ला दूं। इनको तो देखो, इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा। ना हाँ ना ना। बोलूंगा तो भी बुरा, ना बोलूं तो भी बुरा। समझ नहीं आती मैं कहाँ चला जाऊं? तुम ना जाओ, अपनी लाडली बहन और उसके चोर बेटों को निकालो इधर से। ओहो अम्मी, बस कर दो, चले जाएंगे 1-2 दिन में। आप वो क्यों कोस रहे हो? एक तो तुम बाप बेटों से जीतना बहुत मुश्किल है। बहुत ही बगैरत निकले हैं। समझाया था इनको, कोई गलती हो गई है ना तो वहां भोंकना मत। अम्मी, पुलिस का पता है ना, बंदा जो ना भी हो तो मनवा लेते हैं। अम्मी घर बैठी है ना, इसलिए बातें कर रही हैं। एक दिन थाने में रहना पड़े ना तो लाग समझ आए आपको। शर्म करो शर्म, माँ के सामने बैठे क्या बकवास कर रहे हो। रो रो के बुरा हाल हो गया था अम्मी का तुम्हारे बगैर। अब जाओ, दफा हो बाहर, जाके घर ढूंढो। जब तुम्हें किराया देना पड़ेगा ना तो होश ठिकाने आएंगे। दोनों भाइयों ने करीबी इलाके में फ्लैट किराए पर लिया। अपनी मां और बहन को लेकर मामू का घर खाली करके वो इस फ्लैट में शिफ्ट हो गए। उनके इस अमल से फरीहा की जान में जान आई। अफजल और फरीहा दोनों ने ही हलीमा और उनके बच्चों के साथ कता ताल्लुक कर दिया था, मगर उनके बेटे वहीद ने अपनी फूफो और कजन्स को नहीं छोड़ा। उनके साथ ताल्लुक बरकरार रखा और आना जाना जारी रखा। सौदा
बुशरा की तरफ से होके आती हूँ। जल्दी आ जाना मैं। आ जाऊंगी, वहीद बैठा है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ आंटी, मैं बैठा हूँ, आप होए। हाँ सच, मेरे बेटे को खाना खिला देना, भूखा ना भेजना। ठीक है जनाब, मेरी मजाल जो आपके बेटे को भूखा भेजूं। अच्छा मैं अभी आती हूँ। तुम बैठो, तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी आ जाना, तो मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा बाबा, आती हूँ, छोड़ो। बस यही वो आखिरी दिन था जिस दिन वहीद अपनी फुफ्फो के घर आया। इसके बाद अस्पताल से उसके वालिद को इत्तला दी गई कि उसके बेटे ने फ्लैट की छत से कूदकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है। लेकिन उसका बाप और माँ दोनों ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनका बेटा इतना बड़ा कदम उठा सकता है। उन दोनों ने एक बार फिर हलीमा, समरा और अपने दोनों भांजों के खिलाफ पुलिस में दरख्वास्त दी। पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर रिपोर्ट का इंतजार करने लगे। जब रिपोर्ट आई तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। किस हॉस्पिटल में हो? अच्छा, वो क्या है? हाँ हाँ, वो तो मुझे बताया कि वहीद तुम्हारी तरफ आया था। क्या? उसने छाती से छलांग लगा दी है? मगर क्यों? कैसी तबीयत है उसकी? क्या? बच नहीं सका वो? मैं अभी आता हूं। मैं बिल्ले, और मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। सही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। टोटल ड्रामा। इसका मतलब है कि पहले लड़के को किसी चीज में मिलाकर जहर दिया गया है, बाद में उसको छत से नीचे फेंककर खुदकुशी का ड्रामा रचाया गया है। ओके, तुम जाओ। हेलो अफसर साहब, आई एम सॉरी, आपको जहमत दे रहा हूं। आप कुछ देर के लिए थाने आ जाए। पोस्टमार्टम मेरे पास रिपोर्ट आ गई है। मैं चाहता हूं कि सूरत हाल क्लियर हो जाए। जी जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आखिरकार पता चल ही गया कि आपके बेटे ने खुदकुशी नहीं की। हौसला रखो, थानेदार साहब की बात सुनो। बल्कि प्लानिंग के तहत पहले उसको खाने में जहर मिला कर दिया गया है, और जब वो मर गया
तो दोनों भाइयों ने उसकी लाश को छत से नीचे फेंक दिया और खुद ही उसको लेकर अस्पताल पहुंच गए। बहुत मना किया था कि उस बहन का पीछा छोड़ दो, नहीं माना। अगर मेरा बच्चा जान से चला गया, जान से चला गया, मेरा बच्चा जान से चला गया। अब किसी को माफ नहीं करना थानेदार साहब। चारों के खिलाफ कत्ल का पर्चा दर्ज करें। सोच ले, कहीं कल तक आपका इरादा तब्दील ना हो जाए। मेरा बेटा मरे थानेदार साहब, मैं किसी बात से नहीं खाऊंगा। ओके वाहिद, मुहर्रिर को बुलाओ, रजिस्टर लेकर आए, इनका केस दर्ज करें। ओके सर। अपने बेटों के जुर्म पर पर्दा डालने और अपनी की जाने वाली बेइज्जती का इंतकाम लेने के लिए फूफी ने अपने ही सगे भतीजे को मौत के अंधेरे की तरफ धकेल दिया। इस केस का पर्चा किसी एक नहीं बल्कि 4 के खिलाफ दर्ज होगा, क्योंकि समरा ने वहीद की सारी मोहब्बत को एक तरफ रखते हुए उसे खाने में जहर मिलाकर दे दिया और बेटों ने अपनी मां के कहने पर वहीद की लाश को छत पर से धकेल दिया। जुल्म पर जुल्म किया। एक फैसला तो अदालत करेगी, मगर एक फैसला आपके हाथ में है। इस केस में असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करें। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी भी गुनहगार, तो खामोश हरगिज न रहें, क्योंकि याद रखिए किसी भी जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुल्म। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनहगार कौन।